अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इंतखाबात की मतवक्को तारीख सामने आ गई। 28 जनवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे। वो जो बार बार बात की जा रही थी कि जी इलेक्शन कब होंगे, शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी का आखिरी हफ्ता बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी डेट फाइनल नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में भी चूँकि केस चल रहा है, तो ये खबर सामने आई कि जी 28 जनवरी 2024 को इंतखाबात हो रहे हैं। वो 90 दिन का प्रोसेस तो खैर नवंबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन उस पर तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला करेगी क्या होगा। लेकिन शेड्यूल की अनाउंसमेंट सिर्फ इस हद तक हो गई है कि जी 28 जनवरी बरोज़वार को इलेक्शन है 2024 में। इसी सिलसिले में ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू की हुई है। MQM पाकिस्तान ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है, और जो जलसों का शेड्यूल की अनाउंसमेंट की है MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से, कारकुनान को मुतहर्रिक करने के हवाले से 3 जलसे MQM ने किए। पहला मलीर, दूसरा औरंगी टाउन, और गुज़िश्ता रात 2 जलसा किया, लियाकताबाद में किया। और उस जलसे में MQM के रहनुमाओं ने जो तकारीर की, उसमें जो गुफ्तगू की है, उसमें एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की, और उन्होंने कहा कि 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसर इक़्तिदार है, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्ज़ा करना चाहती है। और बड़ी अहम बात यह भी की कि जागीरदारों की जमहूरियत को पहले जमहूरियत समझते थे, ना अब समझते हैं, और पाकिस्तान बनाने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा गुलाम जिलानी साहब, साबिक मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब। ये जो गुफ्तगू हुई है ख़ास तौर पर कि पीपल्स पार्टी कराची पर कब्ज़ा करना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जनाब देख लीजिए कि सूबे में हमारी हुकूमत होती है, कराची की बात हुआ करती थी, तो मेयर कराची भी हमारा है, तो हम क्यों कब्ज़ा करें, हमें तो लोगों ने वोट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर भाई आपका। और बिल्कुल मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का है शहर कराची में, और ये कह लें कि ये भीख भी जो है वो MQM ने तवज्जुह से जो ये मेयर बने हैं, तो ये भीख MQM की तरफ से दी हुई है। अगर MQM इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेयर कराची जिस तरह पहले फारूक सत्तार भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई और वसीम अख्तर भाई थे, इस तरह इस दफा भी कोई ना कोई MQM का मेयर जो है वो आपके सामने होता। लेकिन चूंकि MQM ने बाइकाट किया, तो ये जमात इस्लामी को और पीपल्स पार्टी को जो खैरात में मिली हुई भीख है MQM की, उस पर उनका ये मेयर उनको मुबारक हो। अच्छा, कब्जा करने वाली जो बात है कि पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है, इसका तदारुक कैसे करेंगे आप, अगर वो कब्जा करना चाह रहे हैं, और किस तरह वो कब्जा करना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है, मुझे बताएं कि एक दो कामों के अलावा आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहर को कुछ दिया है? 15,000 अरब रुपए का बजट जो 15 सालों में जो है पीपल्स पार्टी ने लिया, तो उसमें से शहर कराची को कितना हिस्सा मिला? यहाँ की सैवरेज आज भी तबाह है, यहाँ के रोड्स जो हैं वो आज भी तबाह हैं। आप समझते हैं कि जौहर चौरंगी पे जो अंडरपास बनाया गया उसकी जरूरत थी वहां पे बेच की, जो उन्होंने बनाया बिल्कुल बहुत अच्छा काम था उन्होंने। लेकिन उसके बाद इस शहर कराची के आवाम के टैक्सेस के पैसे को जिस तरीके से जो है बर्बाद किया गया कि वो 1 किलोमीटर से तवील जो है वो उन्होंने अंडरपास बना दिया, और अंडरपास की हालत ये है कि उस पर जाए तो ऐसा लगता है गाड़ी जो है मौजूदारों में सफर कर रही है। तो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे कि उन्होंने रोड्स की जगह जो है वो पेवर ब्लॉक लगा के जो है, या तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो गाड़ियों की कंपनियों से जो है ठेका लिया है कि जितनी जल्दी गाड़ी खराब होगी उसमें से इतना शेयर जो है वो पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। अच्छा। और इस तरीके के अंडर पासेज आइंदा भी जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के लिए बनाना शुरू कर देगी। ये सूरत हाल है। यहाँ का नौजवान जो है वो रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और इंटीरियर से अपॉइंट करके और वहां से उनको यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और फिर वहां पे दोबारा अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है। 60-40 का जो कोटा सिस्टम था, जो नाफिज अमल था, वो भी सिर्फ नाम का रह गया है। तो अब ये सूरत हाल में जाली डोमिसाइल का केस है, उसमें फैसला महफूज है, अभी तक जो है वो सामने नहीं आ रहा। सॉरी। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से कराची के अवाम ये सोच रहे हैं और समझने पे मजबूर हो गई है कि गुज़िश्ता 15 साल के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के इस शहर को तो उन्होंने क्या दे। कल मेरी नजर एक और इतना बड़ा स्कैंडल पीपल्स पार्टी के खैरपुर में जो है 57 की ग्रांट की गई वहां के जू के लिए, और जबकि अगर वहां की
हिस्ट्री में उठा के देखा जाए तो खैरपुर में कोई जू नाम की चीज ही नहीं है। तो इस तरीके के स्कैंडल और इस तरीके के जो मामलात हैं वो कराची की आवाम को सोचने पे मजबूर कर चुके हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज मलीर डिस्ट्रिक्ट औरंगी से किया था, मलीर मॉडल जोन से, तो आवाम जिस तरीके से उस जलसे के बाद से एमपीएम के साथ जुड़ना शुरू हुई है। मलीर का जलसा हुआ, उससे बड़ा जलसा औरंगी का हुआ, उससे बड़ा जलसा जो है वो लियाकताबाद का हो गया। अच्छा गुलाम जलील साहब के सामने सूरत जी जी मेरी बात हुई थी जब मलीर का जलसा हुआ था तो आपने दावा किया था 30 से 40 हज़ार अफराद मलीर वाले जलसे में शरीक थे। अब आपका इस पे क्या अंदाजा है? महदूद अंदाजे के मुताबिक ये लियाकताबाद का जो जलसा था उनसे बड़ा था दोनों जलसों से, या आप समझते हैं उन्हीं जितना था? मैं समझता जितना औरंगी टाउन का जलसा था वो उसको इसका अगर बराबर समझे तो बेहतर होगा कि दोनों में तादाद तकरीबन जो है वो करी थी। कितनी बड़ी तादाद होगी अंदाजन ये? देखिए वहां पास जो है वो 35 से 40 हजार अफराद ने जो है हिस्सा लिया था। और वहाँ पे जो है जौक दर जौक खुद ही लोग वहाँ पे आते रहे और यही सूरत हाल थी कि पूरा लियाकताबाद जो है उस वक्त स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर मौजूद था। और जिस तरीके से नहीं पूरा तो गुलाम जलाल साहब तो तमाम मीडिया ने खुद देखा है ना सबर भाई। जी 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 वो सही है। नहीं मैंने इसलिए पूछा समझाने की हम किसी को जो है वो मेरी बात सुन ले, हम किसी को जो है दिहाड़ी पे नहीं लाते, हम किसी को जो है ट्रांसपोर्ट हाल नहीं देते, हम किसी कहने के पैकेट नहीं बांटते। सही है, ये शहर एमक्यूएम का है। एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर आज भी जो है वो एमक्यूएम के साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन, जिस तरह आपने बताया कि टेंटेटिव डेट जो है वो 28 जनवरी की, वो तो इलेक्शन कमीशन जब अभी अनाउंस करे तो सही डेट जो है वो सामने आएगी कि वो जनवरी में है या फरवरी में है। तो अच्छा नहीं सही बात है। नहीं मैंने इसलिए पूछा कर दिए। जी जी आपने मुंतखब ज़ाहिर आगाज़ कर दिया। तीसरा जलसा था आपका और 29 टाउन में जिस तरह जलसे का कहा गया है, अब ज़ाहिर है किसी और टाउन में जलसा होगा आपका। और लेकिन ये जो तादाद जो आप बयान कर रहे हैं कि सही मान ली जाए 35-40 हज़ार अफराद की, तो ज़ाहिर है हर टाउन में इतने अगर अफराद आते हैं आपके जलसे तो यकीनन फिर बहुत ज़्यादा कामयाब। और फिर एक बड़ा जलसा आप करेंगे तो फिर इसी तरह हर टाउन से अगर 35-40 हज़ार आदमी आ गए तो गुलाम जलानी साहब ये तो फिर आपका मेन जलसा जो होगा मेरे ख्याल है वो तो 10-12 लाख का होगा। अच्छी बात है अगर इतने लोग आ जाते हैं। अच्छा कल जो जलसा हुआ उसके साथ साथ सेंट्रल में, क्योंकि सेंट्रल गढ़ रहा है एमक्यूएम का, तो सेंट्रल में एक और भी हमने देखा कि वहाँ आदि फरियाल तालपुर गई हुई थी तो आपके साबका राब्ता कमेटी के मेंबर हैं सैफ यार खान और दीगर लोगों ने, तौकीर और इस तरह के और भी नाम शामिल हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा जाने से आपकी पार्टी में, क्योंकि ये सीनियर लोग हैं सारे? देखिए हमारी नजर में कारकुन की वही इज्जत और एहतराम है। अब अगर कारकुन जो है वो पार्टी छोड़ के कहीं जा रहा है, जो समझता है कि उसको उसका मुस्तकबिल यहाँ से बेहतर है, तो भाई उसको पीपल्स पार्टी मुबारक हो। अगर 2-4 लोग जा रहे हैं और जितने लोग एमक्यूएम में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उस चीज को अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि 0.00% भी जो है वो तादाद नहीं है जाने वालों की। जितनी बड़ी तादाद जो है वो एमक्यूएम के साथ आके खड़े होकर एमक्यूएम को कामयाब करवाने वाले लोगों की है। नहीं मैंने इसलिए पूछा आपसे, वो दुरुस्त है आपकी बात। फरियाल तालपुर साहिबा आई हुई थी तो देखो फरियाल साहिबा जो है और बाकी पीपल्स पार्टी के वहां पे डॉक्टर आसिम साहब हैं, ये नौकरियों का झांसा देके लोगों को नौकरियों की जो है वो ऑफर करके इस तरीके से जो है वो लोगों को वर्गला रहे हैं। और कब तक करेंगे ये सारे मामला जो है वो कब तक चलेंगे? अच्छा नहीं ये लोग जो गए हैं, जिस तरह मैंने नाम लिया सैफ यार खान साहब जैसे लोगों का, वो सीनियर लोग हैं, आपको लगता है सिर्फ नौकरी के झांसे में चले जाएंगे वो छोड़कर? नहीं मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बाकी जो छोटे इतने सीनियर जो लोग हैं पुराने जो चले आ रहे थे गुलाम जलानी साहब, जो सीनियर लोग हैं इस तरह के अगर वो छोड़ते हैं पार्टी तो आपने समझते हैं कि कोई ना कोई तो इंतशार या गड़बड़, कुछ ना कुछ तो इख्तलाफात, कुछ ऐसी हवा है, कोई छोटी मोटी कोई बात हुई है जिसकी वजह से इतने सीनियर लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमें एमक्यूएम नहीं बल्कि कोई किसी और पार्टी में जाना चाहिए? देखिए मुख्तलिफ तरीके से एमक्यूएम के ऊपर जो है वो प्रेशर राइज करने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। तो ये प्रेशराइज होकर गए और मैं समझता हो सकता है कि इनके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर हो, गिरफ्तारी के हवाले से हो या और दूसरे अवामिल हो कि जी अगर आप जो है, क्योंकि सैफ यार खान भाई जो है वो काफी अरसे से इनएक्टिव थे और मैं 2017 या 16 या 17 से जो है वो बिल्कुल जो है वो स्क्रीन पे नहीं थे। और
लाजमी सी बात है कि इस सारी सूरत हाल को जो है वो कैश कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो हमारे नाराज कारकुन हैं, इंशाल्लाह वो भी जो है एक या दो जलसे और होने दें इस शहर कराची में, तो आपको नजर आएगा कि इंशाल्लाह इस दफा एमकेएम जो है वो इस शहर कराची से इस तरह हर 2018 के अलावा हर दफा जो है स्वीप करती रही, इंशाल्लाह दोबारा करेगी। अच्छा, अनएक्टिव जो लोग हैं किसी वजह से भी, जो जिस तरह वसीम अख्तर साहब हैं या आमिर खान साहब हैं, इस तरह के दीगर लोग हैं, तो उनसे राब्ते बहाल हो रहे हैं आप लोगों के, या वो भी किसी और पार्टी की तरफ रुख कर लिया है उन्होंने भी? देखिए वसीम अख्तर भाई, आमिर खान भाई, ये अभी भी पार्टी की जिम्मेदारी है इनके पास मौजूद है। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर है। अब अपनी जाती मसरूफियात की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पर इस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन इलेक्शन आने से पहले पहले इंशाल्लाह जो है वो तमाम हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो भी आपको दोबारा नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है जी, अब जलसे शुरू हो गए, इंतखाबी मुहिम एमकेएम ने शुरू की है। अच्छा, कल मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी वाले एमकेएम लंदन वालों को पैसे देकर बाइकआउट का कह रहे हैं, तो ये लगता है आपको कि मतलब वो तो जागीरदारा निज़ाम के खिलाफ हैं और सारी उम्र दायरे आप लोगों ने भी साथ गुजारी, वो तो हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहे, अब पैसे लेकर वो बाइकआउट करने का ऐलान कर रहे हो, इससे लगता है आपको? देखिए मुस्तफा कमाल भाई एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हमारे पास जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर है, और जितना उनका तजर्बा है और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा होगा। और बिल्कुल हम तमाम एज ए कारकुन जो हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, तायद करते हैं कि जो मुस्तफा भाई ने बोला है वो सही बोला है। वो सही बोला है और पैसे ले लिए होंगे उन्होंने, यानी कि बिक गए। बाकी चीजें तो वक्तन वक्तन सामने आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्तफा कमाल भाई ने कल जलसे में ये बात की, तो इतना बड़ा लीडर जो है वो कभी भी जो है लफाजी नहीं करता कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद उसको फेस भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि सही बात है तो फेस कर रहे हैं। अगर ऐसी लफाजी की होती पीपल्स पार्टी की तरह या और हाफिज नईम उर रहमान साहब की तरह खड़े होके, तो फिर बड़ा फर्क होता है फिर मीडिया का सामना करने से। और मैं आपको बताऊं कि आप जो जलसे की बात कर रहे हैं, तो हमेशा से आपने देखा होगा अनीस कायम खानी भाई जो है वो जलसे से पहले मीडिया को जो है वो स्टेज के ऊपर बुलाते हैं, तमाम मीडिया को, और उनको बताते हैं, उनको दिखाते हैं कि यार आप खुद देख लें। कल को अगर हम बताते हैं कि यहाँ पे 40 से 50 हजार अफराद थे, आप बोलते हैं 15 से 20 हजार अफराद थे, तो उस सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मीडिया को हम खुद दावत देते हैं कि आप स्टेज के ऊपर आए और ऊपर से खड़े होकर नीचे का मंजर देखें, ताकि कितने लोग हैं? जो अच्छा, इस पे गुलाम जानी साहब ठीक है, है। अच्छा मैं चलें इख्तलाफी बातें नहीं करते, हम कह रहे हैं कि जी आप एक सियासी कारकुन के तौर पर दूसरी पार्टी भी जलसे जुलूस करती हैं, तो किस तरह देखते हैं एक कामयाब जलसा एमकेएम का हो या पीपल्स पार्टी का हो, जमात का हो, किसी को भी कितना असर डालता है आपके खासतौर पर इंतखाबी नताइज पर एक कामयाब जलसे? देखिए बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि एमकेएम की बीच में कुछ एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई थी, इसकी वजह से जो है कुछ लोग ये समझ रहे थे कि एमकेएम जो है वो कमजोर हो गई है, एमकेएम जो है वो इलेक्शन में जो है उस तरीके से दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। लेकिन ये 3 जलसे जो है इन्होंने इस बात को साबित किया है कि आज भी एमकेएम जो है वो लोगों के दरमियान मौजूद है, और वो जो अल्हम्दुलिल्लाह इन जलसों ने शहर कराची की आवाम में एक नई रूह फूकी है, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है वो इस बात को साबित भी करेगा। अच्छा, ये जो खासतौर बात की कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है, बल्कि 70% टैक्स तो शायद 75% तक टैक्स कराची दे रहा है। जो कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जितना टैक्स देता है उतना खर्च यहाँ नहीं किया जाता है। तो ये बात दूसरे पाकिस्तान बनाने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। आप समझते हैं अभी भी नाइंसाफ़ी हो रही है? ये अगर हम 75 साल की बात करें, इससे पहले माजी में तो हुआ है, इस वक्त जाहिर है आप लोग हुकूमतों में भी रहे, उसके बावजूद भी अगर ये कहें कि जी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो किस हद तक दुरुस्त होगी? देखिए एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तीसरी बड़ी सियासी जमात है इस पाकिस्तान की। इस वक्त तो नहीं है सर तीसरी बड़ी, पहले थी तीसरी बड़ी, इस वक्त तीसरी किस तरह हो गई? और पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई इस तरीके से 2018 के इलेक्शन के बाद
से लेके 2021 तक जो है वो पीटीआई ने 1100 अरब रुपए, उसके बाद जो है वो 115 अरब रुपए, फिर वो 65 अरब रुपए और मुख्तलिफ तरीके की जो उन्होंने जो है वादे किए। पार्टी ने भी जो है वही सलूक रवा रखा। यानी खर्च नहीं किया गया जितना कराची का हक बनता है या जितना कराची कमा कर देता है, उस जो हक बनता था कराची का वो खर्च कर लिया जाता, तो कराची के आज हालात ये नहीं होते जो हम देख रहे हैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं है मुझे। मैं कहूँ जितना कराची कमा कर देता है उसका जो जायज हिस्सा बनता है वो मिलता और खर्च होता, तो आज कराची वो नहीं होता जो हम देख रहे हैं। कराची कमा के देता है और अब कराची वालों की भी समझ में ये बात आई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हमें 60-40 के कोटा सिस्टम पर ही जो है वो तमाम चीजें मिल रही होती, तब भी जो है वो शहर कराची की आवाम जो है सब्र कर लेती कि चलें कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन गुज़श्ता 7-8 साल में तो डोमिसाइल की बुनियाद पर सक्खर, मीरपुर खास, दादू, लाड़काना में जो है अपॉइंट करके और वहां से उनको फौरी तौर पे जो है वो 3 महीने बाद कराची शिफ्ट कर देते हैं और वहां नहीं, अब उससे खाली करके उनके ऊपर वहीं के लोगों को दोबारा जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। आज शहर कराची में मुझे ट्रैफिक पुलिस के अंदर किसी सिग्नल पे सिंधी के कोई मुझे सिपाही खड़ा हुआ दिखा दे, सिंधी बोलने वाले के अलावा। हमारा इख्तिलाफ उन लोगों से नहीं है जो जॉब कर रहे हैं, हमारा इख्तिलाफ उन लोगों से है जो गलत यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर कराची के लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये नहीं तो गुलाम जलान साहब, कराची भी सिंध में शामिल है ना, सिंध में सिंधी नहीं ड्यूटी देगा तो क्या मतलब इस बात का? से मैं अभी आधा घंटा हुआ है मुझे कराची पहुंचे हुए, तो मुझे तो कहीं जो है वो रानीपुर में, कहीं कहीं जो है सकरन में, कहीं नवाबशाह में कहीं कोई सिपाही खड़ा हुआ किसी ट्रैफिक सिग्नल पे और कहीं कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो या खड़ा हुआ नजर आए। तो सर आपको भी मौका मिला? नहीं जलानी साहब, आप भी तो आपकी पार्टी तो हर बार किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा होती है, तो अपॉइंट कराए ना कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को। सर उसी पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी रेफरेंस दायर है, सारी पिटीशन लगी हुई है, लेकिन हर फैसले को जो है वो महफूज कर लिया जाता है। अब अल्लाह करे कि वो जो फैसला महफूज हुए हैं, जाली डोमिसाइल हुए, वो सुना दिए जाएं ताकि मुस्तकबिल है पूरा, वो मुस्तकबिल ताकि वो सुना दिया जाए तो पता चले कि शहर कराची के लोगों को जब 5 लाख नौकरियां अगर शहर कराची के नौजवानों को मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि कराची शहर का बेरोजगारी का आधे से ज्यादा मसला हल हो जाता है। दुरुस्त है आपकी बात गुलाम जलानी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, बहुत शुक्रिया। गुलाम जलानी साहब इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है और कराची के जो पढ़े लिखे नौजवानों मेरिट पर उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनके साथ ज्यादती बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी ये मखसूस कल्चर अपना लिया गया है और ये भी कहा ख़ासतौर पर जिस तरह खालिद मकसूदी साहब ने कि जागीरदारों की जमहूरियत को पहले भी हम जमहूरियत नहीं समझते थे और अब भी नहीं समझते, और इस इल्ज़ाम को एक बार फिर दोहराया है MQM पाकिस्तान ने कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM लंदनी अल्ताफ़ से इनको पैसे देकर बाइकआउट का कहते हैं, वहाँ से बाइकआउट की आवाज़ आती है तो जिसकी वजह से लोग कम निकलते हैं। इस बात को वो तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कितनी सदाकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी तरदीद करती है, जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी तरदीद करते हैं, लेकिन MQM मज़ीद है कि ये बात हो रही है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त, बुलाने के बाद।